हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आज मेजर साहब की वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें कल पीएम मोदी जी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने नेशन से टॉक की थी। तो उसके हवाले से ही मेजर साहब हमें बयान करेंगे कि उनकी गुफ्तगू कितनी उनको अच्छी लगी। मजा आया है सब इंडियंस को उनकी बातें सुनकर। ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब होता देख के सबको दिल को सुकून मिला है। ऐसा करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए। दोस्तों, आपने कल प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पीच सुनी होगी। मजा नहीं आया क्योंकि बहुत मजा आया। इसलिए मजा नहीं आया क्योंकि बहुत मजा आया, और कम ऐसी स्पीचेस सुनने को मिलती हैं जिसमें कि एक देश का नेता इतनी क्लैरिटी के साथ बोले। बहुत क्लियर वर्ड्स में उन्होंने बोला। आई वॉज सिटिंग इन द स्टूडियो। कल मैं टाइम्स नाउ के स्टूडियो में बैठा हुआ था और मैं तो खुश हो गया। और सबके चेहरे पे जो आप क्लैरिटी चाह रहे थे ना, वो जो कहता है ना 6x6 विजन, वो 6x6 विजन दे दिया। और हमें पता लग गया। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अमेरिका को एक बात पता होनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को एक बात पता होनी चाहिए कि एक लेवल तक ठीक है यार, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टनर हैं, एक लेवल तक हम आपकी बात सुनेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ब्लैंक चेक दे दिया। ये अमेरिका अगर सोच रहा है तो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है कि साहब ये तो ब्लैंक चेक दे दिया है। इंडिया हैज गिवन अ ब्लैंक चेक। हम जैसा बोलेंगे भारत, जैसा बोलेंगे भारत में, तो भारत के लोग भारत वालों की नहीं सुनते यार, तुम्हारी सुनेंगे, तुम बाहर के हो। अब देखिए, उदाहरण के लिए इन्होंने बोला कि साहब सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, और इंडिया पाकिस्तान को मैंने बोल दिया सीज फायर हो गया। ये ट्रंप की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। थोड़ा सा शोमैन भी है ट्रंप, रियलिटी टीवी का चैंपियन है। उसकी एक शो आती थी, द अप्रेंटिस। तो टिपिकल जैसे रियलिटी टीवी में होता है, ट्रंप का बिहेवियर वैसा ही है। कल मोदी जी ने बोल दिया कि जब हमने मारना शुरू करा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान दुनिया भर में गया हाथ जोड़ के कि बचाओ बचाओ बचाओ। पाकिस्तान गया, और इसके प्रूफ भी हैं दोस्तों, इसके प्रूफ भी हैं कि पाकिस्तान गया। आप मीडिया में जाके देख सकते हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स लिटरली नतमस्तक हो गए थे, नतमस्तक हो गए थे अमेरिकन के सामने कि कुछ करो, प्लीज कुछ करो, कुछ कुछ ऐसा करो कि हमारी जान, हमारी चमड़ी बच जाए। भारत बहुत मार रहा है, बहुत बुरे। मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानियों से मेरी दे वर सेइंग समथिंग समथिंग समथिंग, मैंने सुनो, मैंने बोला कि ना इस वक्त भारत के ना सर पे खून सवार है। और यही बात मैंने बांग्लादेशियों को भी करी थी। एक दो लोगों ने कमेंट पास करने की कोशिश करी। मैंने बोला देखो यार, इस वक्त ना खून सवार है, तुम फालतू में निपट जाओगे बीच में। जब तुम्हारी लड़ाई नहीं है ये कि मुस्लिम उम्मा है और इस्लामिक, इन चक्करों में मत पड़ो, ये फ्रॉड बातें हैं, तुम पिटपुटा जाओगे कहीं बीच में। ठीक है, हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं। तुम इस सजा का भागीदार क्यों बनना चाहते हो? ठीक, एक तो ये स्टोरी हो गई दोस्तों। उसके बाद है कि जो ट्रंप ने बोला कि सीज फायर है, मैंने सीज फायर करवा दिया। मोदी जी ने साफ बोला दिस इज अ पॉज। ये पॉज है। जैसे न्यूज के बीच में कहते हैं ना, आप कहीं मत जाइएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट चलती है, विज्ञापन चलते हैं ना, फिर वापस न्यूज एंकर आता है, ये अभी विज्ञापन चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। आपने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सुनी भी होगी। ये जो है सिस्टम, दिस इज स्टिल ऑन, ये चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा और भारत को लगा तो भारत फिर से सजा देगा। तो अमेरिका का ये जो दूसरा झूठ था, मैं झूठ ही कहूंगा इस चीज को, क्योंकि बिना इंडिया से पूछ के आप हमारे बिहाफ पे कुछ बोल रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पीपल एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप। तो एक तो ये चीज हमने बिल्कुल बिल्कुल ध्वस्त कर दी। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट था कि ट्रंप का ये कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ये बोला है कि हम लोग ट्रेड की बातें करेंगे। यानी कि अगर तुम लोग सुलह कर लो, अगर तुम लोग सीज फायर कर लो, अगर तुम लोग हाथ मिला लो, तो ये जो पूरा मैटर है, राइट, हम इसमें आपको रिवॉर्ड करेंगे और बेसिकली हो सकता है टैरिफ में कुछ वो कर दे या कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे, ऐसा कर दे। मैं ट्रंप को एक बात बताना चाहता हूं, और जो अमेरिका में ये देख रहे हैं हमारे एनआरआईज, अगर ये इसको ट्रांसलेट कर दें, इफ दे कैन प्लीज ट्रांसलेट फॉर मी, ये ट्रंप को आप जरूर बताइएगा। जो भारतीयों की फीलिंग है पाकिस्तान के लिए, मैं बॉलीवुडियों की बात नहीं कर रहा, उनका तो बेड़ा ही गर्क है, मैं बात कर रहा हूं आम भारतीयों की जो फीलिंग है पाकिस्तान। ये ट्रेड से बहुत बड़ी है यार, ये ट्रेड इसके सामने बहुत छोटी बात है। 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 अरब डॉलर से बहुत बड़ी जा। ये
पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भारत में मासूमों का इतना खून बहाया है, राइट। ट्रंप को पता होना चाहिए, अगर आपके घर में कोई किसी को मारेगा, किसी निहत्थे को, किसी बच्चे को, किसी औरत को मारेगा, और फिर वो आपको पैसे देगा, आपको कबूल है वो पैसे? अभी भी नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। कई कंट्रीज में होता है, दियत बोलते हैं उसको, दियत का कानून है, ब्लड मनी का, कि आपने किसी का मर्डर करा लेकिन आपने उसको पैसा दे दिया तो उसने आपको माफ कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ लोग पाल के रखते हैं दिल में, ये हमारा कैरेक्टर, ये हमारा नेचर, हम लोग पाल के रखते हैं। आप आज बुरा करेंगे ना, आज से 20 साल के बाद आपसे हिसाब बराबर किया जाएगा। तो इसमें कोई गलतफहमी मत रखना कि आपने ट्रेड के बारे में हमें 3-4 चीजें बोली कि व्यापार करेंगे आपसे, और भारत ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। जो पहलगाम में जाने चली गई लोगों की 26 लोग, इट रियली डजंट मैटर बिकॉज ट्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है हमारे साथ। हाँ, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। वी वॉन्ट टू कम एंड मीट पीपल हाफ वे, ये भी एक बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी ट्रंप शरम्प को ये गलतफहमी ना हो कि वो जिस तरीके से मोल्ड करेगा भारत मोल्ड हो जाएगा। एक और चीज है दोस्तों यहाँ पे कि ट्रंप सेड इंडिया पाक विल मीट, ये कहीं एक जिसको कहते हैं कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे, और ये अपने रिलेशन के बारे में ये लोग बातचीत करेंगे। तो भारत ने मना कर दिया, भारत ने साफ मना कर दिया कि साहब देखो, ठीक है, पाकिस्तान के साथ अगर बात होती है तो पहली बात तो ट्रंप ने यह भी बोला, मैं दोनों सवालों का एक ही में मिक्स करके आपको जवाब दे देता हूं, कि ट्रंप ने यह बोला कि मैं इसके बीच में अमेरिका कैन प्ले द रोल ऑफ अ पीस ब्रोकर। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका हो, चाइना हो, कोई और, तुमसे पहले 10 राष्ट्रपति आ गए जिन्होंने ये बोला कि वील प्ले द रोल ऑफ अ ब्रोकर। हमें ब्रोकर की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान को हम अकेले ही निपटेंगे, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी है। दिस इज एन इश्यू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड नोबडी एल्स इज वेलकम। दिस इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन पीपल। हमें किसी की भी मध्यस्थता इसमें नहीं चाहिए कि कोई आए बोले कि चलो मैं तुम्हारे बीच में बिचौलिए का काम करता हूं, तुम्हारे बीच में अमन की आशा। हमें कोई अमन की आशा की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, अगर पाकिस्तान से बात होती भी है तो वो बात होगी कि पाकिस्तान कब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत को वापस दे रहा है। व्हेन इज इट रिटर्निंग पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान बैक टू इंडिया? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, टेररिज्म के ऊपर बात होगी। मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई जो तुम्हारे यहां जो आतंकी हैं, जो भारत पे अटैक कर रहे हैं, राइट। और मुझे कहीं लगता है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें करी, न्यूक्लियर ब्लफ के बारे में बातें करी, कई सारी बातें करी। ये ट्रंप कह रहा था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, ये भी ट्रंप का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि साहब मैंने इसलिए रोक दिया क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, बात न्यूक्लियर वॉर की है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स में से तो पॉइंट था कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने कॉल कर दिया। वी कॉल्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। पाकिस्तान हर समय जब भी कोई, और ये हो चुका है इन द पास्ट, 26/11 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला था कि हमारे प्लेन्स तैयार हैं, और वहां पे एयर चीफ मार्शल फाली मेजर साहब थे, who was the he was the air chief marshal at that point in time, and जब उन्होंने बोला कि हमारे प्लेन्स तैयार हैं, क्योंकि सरकार पूछती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या what you can do, so जाहिर सी बात है उनको जवाब देना है। तो उन्होंने सरकार को जवाब दिया कि साहब मेरे ये चीजें हैं, राइट, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स दैट आर रेडी, आप बताइए क्या करना है। तो सरकार बैक्ड ऑफ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड ऑफ। कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर वाली बोगी इनके दिमाग में थी, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये था कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकता है। ये कहीं बात थी इनके मन में, राइट, ये इनके मन में बात थी। जब कारगिल का युद्ध हुआ, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब भी भारतीय सेना को यह बोला गया कि तुम ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करना, तुम लाइन ऑफ कंट्रोल पार मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि पाकिस्तान ने यह धमकी दी है। उस जमाने में पाकिस्तान यही बोलता था कि वी विल गो न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम फिर न्यूक्लियर कुछ कर देंगे। इस बार मोदी जी ने एक फर्म फैसला लिया कि न्यूक्लियर को डालो अपनी जेब में बेटा, वी आर नॉट इम्प्रेस्ड, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे, कोई डर नहीं। इस टाइप की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी दोस्तों मैंने बहुत कम लीडर्स में देखी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम 1 और 2% लीडर्स होते हैं ग्लोबल लेवल पे जिनकी इतनी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होती है। एक न्यू नॉर्मल सेट हो गया है, एक न्यू बेंचमार्क सेट हो गया है भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में, कि जब मन चाहेगा तब तुम्हें ठोकेंगे, और तुम्हारे न्यूक्लियर की ऐसी की तैसी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो।
यार आदमी भी खींच जाता है थोड़े समय के बाद। वो कुछ करें, हम बोले तुमने करा है, बोले न्यूक्लियर। अब कोई ना डोजियर दिया जाएगा, सिर्फ डोज दी जाएगी तुम्हें, बेटा डेज ऑफ डोजियर आर ओवर, डेज ऑफ द डोज हैव स्टार्टेड। तुम्हें ठोका जाएगा, जब मन चाहेंगे तुम्हें ठोकेंगे। यहां पे अगर किसी को छींक भी आई भारत में तो तुम्हें ठोकेंगे, सीधा जाएगी ब्रह्मोस। और फिर तुम अपने झंडे वंडे लहरा के और सब कुछ करके तुम जो करना चाहते हो तुम करो। तुम्हें जश्न मनाना है और अपने फतेह की रैली निकालनी है उस शाहिद अफरीदी के साथ झंडा वंडा दिखाते हुए कि साहब हम जीत गए। तुम्हें जो करना है करो, दैट इज योर विश। हम तुम्हें मना नहीं कर सकते, तुम्हारा मुल्क है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी भारत में कहीं पर भी और हमें ऐसा लगा, मैं सबूत की बात नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें सबूत देने के दिन चले गए, ठीक है, दोज डेज आर ओवर। अगर हमें लगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, इस लगा के चलते हम तुम्हें ठोक देंगे। ये मोदी जी ने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ना बोल के भी यही बात बोल दी है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो बार बार ऐसा दिखा रहा था कि साहब हमने कर दिया, हमने कर दिया, साफ शब्दों में बोल दिया कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करने वाले। पानी रुका है, रुका रहेगा। और मुंह खोला किसी ने वहां से तो उसके मुंह में जाएगा सीधा ब्रह्मोस। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो ट्रम्प की इस वीडियो में हुई है कि ट्रम्प अपने आप को समझता है मैं आका हूँ, इस दुनिया का मैं आका हूँ। तो उस आका की कोई भी वो कह रहे हैं कि वो वैल्यू कोई नहीं है। वो मतलब जैसे पाकिस्तान है, ये हमारा अपना कंट्री है, इंडिया है वो आपका अपना कंट्री है, ठीक है। अमेरिका कौन है इसमें बोलने वाला। जैसे वो होता है ना, बीवी रुस के चली जाती है अपने ससुरा मायके, तो उसको सुलह करवाने के लिए एक विचोला अंदर पड़ता है, तो फिर वो कहता है मैं सुलह करवा देता हूँ। तो ट्रम्प ने ये वो काम किया है कि भाई मैं जो हूं ना, मैंने एक विचोले का काम किया कि मैंने इन दोनों की ना सीज फायर करवा के मैंने बड़ा कोई कारनामा, मतलब दोनों कंट्रीज ने अपना एक जो होता है ना फायदा सोचा है कि हम जो है अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का भी बहुत नुकसान होगा, ठीक है, और पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा डबल नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान को रोकने के लिए दोनों ने अपनी एक जो होती है ना अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, दोनों, क्योंकि मैं इसको अक्लमंदी बोलूंगी अम्मी, बेवकूफी तो किसी सूरत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए जो है ना सीज फायर किया। और अभी जो है वो इंडिया ने यही वार्निंग दी है, पीएम मोदी जी की भी स्पीच में यही सुना था कि अगर कुछ भी होता है इंडिया में, ठीक है, तो वो जो है ना इसको मतलब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और फिर से जो है ना वो सब कुछ जंग शुरू हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान ने कुछ भी करने का ऐसा वैसा ट्राई किया तो फिर से वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं भाई आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन मेजर साहब की बातें सुन के आज मजा आया, जैसे ट्रम्प की उन्होंने की है ना कि ट्रम्प खुद को समझता है कि भाई ट्रम्प, वो कहते हैं कि एक शो चलाता होता था, तो उसमें ना खुद को इस तरह से मतलब बताता था कि मैं एक विनर हूँ। तो इसी तरह से वो ना पूरे कंट्रीज में अपना एक दाग जमा के ना कहना चाहता कि मैं जो हूं ना वो सबसे ऊंचा हूँ। लेकिन सब कंट्रीज अपने हक की कमाते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो अमेरिका को भी तो दूसरे कंट्रीज की जरूरत है ही, क्योंकि अगर दूसरे कंट्रीज नहीं बचेंगे तो ये अपने हथियार किसको भेजेगा, इसके पास पैसे कैसे आएंगे। इसके पास पैसे तभी आते हैं जब हमारे जैसे कंट्रीज इससे मिसाइल सीखते हैं। ट्रेड की बात इसने किया, ट्रेड करके फलां हो जाएगा, टमका हो जाएगा। ये अपना फायदा सोच रहा है कि मुझे फायदा मिले, मेरे से हथियार खरीदे जाए। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके हथियारों को भी एक्सपोज कर दिया गया है इस ऑपरेशन में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और ट्रम्प चाचा के बारे में क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू।